ये भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रायोगिक पाठ्यक्रम में आप लोगों के समोच्च रेखाओं द्वारा उच्चावच का प्रदर्शन चल रहा है। पूर्व कक्षाओं तक आपको 14 स्थलाकृतियों की समोच्च रेखाएं बनाकर उनकी पार्श्व चित्र बनाने की प्रक्रिया का अभ्यास सिखाया है। आज के व्याख्यान में यू शेप वैली, यू आकार की घाटी तथा हैंगिंग वैली, लटकती घाटी के बारे में अभ्यास कराया जाएगा। ये दोनों घाटियां हिम नदी के द्वारा बनती हैं। यू शेप्ड वैली, जो कि नाम से स्पष्ट यू आकार की घाटी, हिमानी की घाटी इस प्रकार बन जाती है क्योंकि हिमानी में हिम के बड़े बड़े शिलाखंड धीरे धीरे आगे खिसकते हैं। फलस्वरूप अपरदन की क्रिया के कारण हिमानी की घाटी के दोनों किनारे खड़े ढाल वाले हो जाते हैं तथा हिमखंड आगे खिसकने से तली सपाट और चौरस हो जाती है। इसमें हिमखंड धीरे धीरे जब आगे खिसकते हैं तो तली को रगड़ते हुए जाते हैं, खिसकते हुए जाते हैं, तो तली सपाट और चौरस होती है। जबकि नदी की घाटी गहरी और सकड़ी होती है और हिमानी की घाटी चौड़ी और खड़े ढाल वाली होती है। इसके समोच्च रेखाओं का आकार उल्टे यू अक्षर जैसा होता है। हम एक 8x12 का ये ब्लॉक लेंगे और इस ब्लॉक में आधे में समोच्च रेखा और आधे में पार्श्व चित्र बनाएंगे। समोच्च रेखाएं जब बनाई जाती है तो उल्टे यू अक्षर जैसी बनती है। ये हो गई क्योंकि हिमानी की घाटी अधिक ऊंचाई पर मिलती है, पहाड़ी भागों में जहाँ हिम का जमाव मिलता है, इसलिए इससे घाटी की जो ऊंचाई है समोच्च रेखाओं की वो ज्यादा रखी जाती है क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होती है। इसलिए ये 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 और 4600, ये कुल 6 समोच्च रेखाएं हैं। इसलिए आधार तल पर भी हम 6 आधार रेखाएं बनाएंगे। 6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर के हिसाब से 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये 0 हो गया। ये 4100 से शुरू है तो 4100 को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ हमने कट दिया। ये इसमें हम ये कट देते हैं, यहाँ 0 के बाद ये कट देकर अब हम इसको 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 और 4600 लिख सकते हैं। ये हो गया मीटर से। अब हम ए बी काट रेखा जो है उसे प्रत्येक समोच्च रेखा का जो कटान बिंदु है उससे नीचे की ओर आधार रेखा तक लंब खींचेंगे। ये हो गया 4600 का, ये 4600 पर रुक गया। ये 4700 का लंब, ये 4700, ये नहीं 4500 का, 4500 का लंब हो गया। और ये 4400 का लंब, ये 4400 का रुक गई। ये 4300 का लंब, ये 4300 का रुक गई। ये 4200 का लंब, ये 4200। ये कट ही नहीं रही है 4100 वाली, वापस इधर 4200 वाली कट रही है। इसको भी हमने 4200 तक लाकर छोड़ दिया। ये 4200, फिर ये 4300,
ये 4400, ये 4500 और ये 4600। इस तरह से ये जब कटान बिंदु आ गए तो इनसे हम मिलाकर एक वक्र रेखा खींचेंगे, इधर भी और इधर भी। और नीचे से घाटी को सपाट और चौरस बनाने के लिए इस तरह से ये आकृति यू शेप वैली की हो गई। ये हिमानी की घाटी, दोनों ढाल खड़े हैं और बीच में घाटी जो है सपाट और चौरस है। इस तरह की आकृति बनाई जाती है। और ये पार्श्व चित्र में हम ब्लैक इंक या पेंसिल जो भी सुविधाजनक वो भर देते हैं ताकि ये घाटी आकर्षक और स्पष्ट नजर आए। पार्श्व चित्र में हम इस तरह से कलर भर के प्रदर्शित करते हैं। यू आकार की घाटी, जिसका आकार यू अक्षर के समान होता है और यू अक्षर के दोनों जो किनारे हैं वो खड़े ढाल होते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। यहाँ पर भी इस घाटी का जो आकार है वह देखो आप पार्श्व चित्र में यू जैसा है और दोनों किनारे बिल्कुल खड़े ढाल वाले हैं और नीचे से सपाट और चौरस है। समोच्च रेखाएं जब खींचते तो उल्टे यू अक्षर की खींचते हैं, जिसमें दोनों तरफ किनारे पर समोच्च रेखाएं पास पास में होती है, बीच में चौड़ाई होती है। इस तरह से हमने समोच्च रेखाओं की यू आकार की समोच्च रेखाएं खींचकर इसका पार्श्व चित्र बनाया। अब 16वीं समोच्च रेखा है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली भी हिमानी क्षेत्रों में ही बनती है। हिम क्षेत्रों में जब किसी एक बड़ी हिम नदी में छोटी हिम नदी आकर मिलती है तो चूंकि बड़ी हिम नदी की घाटी गहरी होती है और छोटी हिम नदी घाटी कम गहरी होती है तो ऊंची रहती है। तो जब जहाँ मिलन स्थान पर छोटी हिम नदी बड़ी हिम नदी में मिलती है तो उसका तल ऊंचा होने के कारण हिम जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है और वो ऐसा लगता है जैसे कि मुख्य घाटी में सहायक हिम नदी की घाटी लटकती हुई प्रतीत होती है। इसमें हम यू शेप वैली में ही एक और यू शेप वैली की समोच्च रेखाएं बनाते हैं। यहाँ देखिए हम ये यू शेप वैली की घाटी है। इसमें एक और ये बनाएंगे। ये हो गई 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 और ये 4600। अब 6 समोच्च रेखाएं होगी तो हम आधार तल पर भी 6 आधार रेखाएं 0.6 मिलीमीटर के हिसाब से खींचेंगे। ये 6 मिलीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर और ये 2.1 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से हम 6 आधार रेखाएं खींचेंगे। ये 0, ये हो गई 4100, 4200, 4300, ये 4300, 4400, 4500 और 4600 मीटर। कुल 4600 तक है। हमने ये 6 समोच्च रेखाएं खींच ली। अब ए बी कटान रेखा से ये लंब बनाएंगे हम। ए बी कटान रेखा से हमने ये लंब खींचे। स्केल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने ये 4600 पे लाके जोड़ा, ये 4500 पे लाके डालेंगे
ये 4500 पे, ये 4400 पे, ये 4400। इसी प्रकार इधर आ गई ये 4300 की स्पर्श रेखा, ये 4300 की। हमने 4300 पे लाके इसको छोड़ दिया। फिर ये 4200 की, ये 4200, और ये 4100 कटी नहीं रही है, इधर भी ये 4200, वापस 4200 आगे छोड़ देंगे इसको, ये 4200, फिर ये 4300, ये लंब को 4300 छोड़ दिया, ये फिर 4400, ये 4400, फिर ये 4500, ये 4500, और ये 4600। इस तरह से लंब खींच दिए। अब इनके इन कटान बिंदुओं को मिलाएंगे। ये जो कटान बिंदु आए, जैसे इधर से ये इधर के स्पर्श बिंदुओं को मिलाते हुए ये यू शेप वैली है, ये खड़ा ढाल, यानी ये जो खड़ा ढाल है ये यू शेप वैली है और ये लटकती घाटी है। ये सहायक नदी की घाटी है, सहायक हिमानी की, और ये मुख्य घाटी है। इस तरह से ये लटकती घाटी की समोच्च रेखाएं बनी, और इन समोच्च रेखाओं को, यानी ये यू शेप में ही यू शेप और है, क्योंकि हिमानी दोनों हिमानियों की घाटियां यू शेप ही होंगी, अर्थात दोनों को यू शेप वैली को मिलता हुआ बनाते हैं। तो एक हिमानी में दूसरी हिमानी आती है, तो इसका तल ऊंचा होने के कारण ये इसमें लटकता हुआ होता है। इसका बर्फ जब इसमें हिम गिरेगा तो वह हिम लटकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इस घाटी को हम लटकती घाटी, हैंगिंग वैली कहा जाता है। ये इसमें हम ब्लैक कलर कर देंगे, और ये दोनों घाटियां साफ स्पष्ट नजर आती हैं। ये हैंगिंग वैली कहलाती है। इस तरह से हम हैंगिंग वैली की समोच्च रेखाएं खींचकर और उसको पार्श्व चित्र बनाकर कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। ये आपकी आज 8वीं जो है शीट तैयार हो गई। इसमें आप ये दोनों समोच्च रेखाएं 8x12 के ब्लॉक में बनाएंगे। ये यू शेप वैली है, जिसमें उल्टे यू अक्षर की समोच्च रेखाएं बनाकर ए बी काट रेखा से जो स्पर्श बिंदु आए हैं उनको लेकर नीचे की ओर लंब खींचकर और इनको मिलाकर कर्व से और यू का आकार की घाटी का पार्श्व चित्र बनाएंगे। इसमें हम हैंगिंग वैली में जो है वो ए बी काट रेखा पर जो ये यू शेप में फिर एक दूसरा यू शेप की समोच्च रेखाएं बनाकर और इनके लंब खींचकर ये लटकती घाटी का पार्श्व चित्र बनाएंगे। ये मुख्य घाटी है और ये लटकती घाटी है। इसमें हम चाहें तो लिख सकते हैं हैंगिंग वैली। ये मुख्य घाटी और ये लटकती घाटी। इस तरह से ये दोनों हिम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। एक ही शीट में इनका आप अभ्यास करके बनाएंगे। ये आपकी 8वीं शीट हो गई। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में अगली स्थलाकृतियों के बारे में बताएंगे।